भैया इसमें विचवा में क्या होता है, नाभिक, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। परमाणुआ के बिचवा वाला भाग का कहलाता है, नाभिक कहलाता है, ठीक। और इसके बाहरवा का होती है छोटी छोटी, बाहरवा का होती है कोष होते हैं, क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं, उसके अंदर उपकोष होते हैं। अब ये बात 11th के क्लास की जा रही, तो ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे, ठीक ना, पढ़ाएंगे धीरे धीरे आपको। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन कुछ नहीं, जीरो का है, उदासीन अंग, ठीक। ये चक्रा है, किसी नाभिक में बैठा रहता है, सबसे भारी होता है, ठीक ना, बात समझ में। तो वो क्या है, न्यूट्रॉन, जिनको कुछ काम नहीं, सबसे भारी होंगे, ठीक। और लेकिन जो बाहरवा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और होता है आवारा, आप लोग के जैसा, ठीक। दिन भर जो है चक्कर काटता रहता है, इधर उधर इधर। अभी आजकल तो आम के बगिया में आम खूब फर गया है, आम खाने पहुंच जाते होगे, हाँ, पेड़वा पर चढ़ जाते होगे, हाँ, दूसरे के वहां, वो भी अपने में नहीं तोड़ेंगे, जाएंगे आम रखाने कि हाँ कोई तोड़ न ले, और अपना पेड़ रखाएंगे, दूसरे में चोरी कर लेंगे, हाँ, ये करते हो ना। तो शांत रहो। तो आप लोग हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, और आप लोग हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है आवारा कण, जो दिन भर चक्कर काटता है, तो घूमता रहता है इधर, कुछ घूमना उसका काम है, और जो घूमेगा चलेगा उसका भार कम होगा, ठीक ना, उसका भार कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भार सबसे कम होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में। कुल मिलाकर के ना जो न्यूट्रॉन का भार है वही सबसे ज्यादा भार होता है, और जो कि नाभिक में होता है, इसलिए कभी कभी परमाणु का भार जो है नाभिक के भार के बराबर माना जाता है। क्लास 9th में सब चीजें आप लोग पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े हो, बात समझ में आ रही है ना। तो ये समझ में आया ना, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, जीरो। क्या होता है न्यूट्रॉन पर, जीरो। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, माइनस, ठीक ना, पढ़े रहोगे 9th में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉम्सन।